भारती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा का आज पूरे देश में गूंजता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ बहराइच के भेड़िए पकड़े जा रहे हैं, लेकिन समाज के उन भेड़ियों का आखिरकार क्या, जो बेटियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। सड़कों पर चलना बहन बेटियों के लिए दुश्वार होता जा रहा है। उन पर कब लगाम लगेगी? कन्नौज के आरोपी नवाब सिंह यादव के कुकर्मों की रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में साफ साफ नाबालिग के साथ रेप की पुष्टि हुई है। डीएनए सैंपल मैच हो गया है। अभी अयोध्या के आरोपी मोहित की रिपोर्ट भी आना बाकी है। दूसरी ओर आज से 9 अगस्त की रात आरजी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेटी के साथ पहले रेप, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। पूरा देश गुस्से में उबल जाता है और डॉक्टरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आरजी मेडिकल कॉलेज के बाहर आज भी आसमान, आज भी न्याय के नारों से गूंज रहा है, तो जमीन इंसाफ की मांग करने वाले स्लोगन से पटी पड़ी है। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बंगाल के विपक्षी पार्टियां धरना दे रही हैं। नतीजन ममता सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन खुद पर सवाल उठता देख ममता बनर्जी ने नया दांव चल दिया। रेपिस्टों के खिलाफ नया मसौदा लाने की बात कही जा रही है। ममता सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को रोकने और दोषियों को सजा देने के लिए नया कानून बनाने जा रही है। जी हां, ममता सरकार ने एंटी रेप विधेयक के लिए विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें सरकार ने आज विधानसभा में अपराजिता महिला बाल संशोधन बिल पेश कर दिया है। वही सबसे पहले हम आपको समझाते हैं क्या है एंटी रेप लॉ बिल। दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। जहां ये जब बिल आएगा जिसमें दोषी पर भारी जुर्माना लगाना, रेप के दोषी को अंतिम सांस तक उम्र कैद होगी। अपराध की गंभीरता पर निर्भर करेगी सजा। पीड़िता के जीवित रहने पर उम्र कैद की सजा। मौत या बीमार होने पर दोषी की सजाए मौत होगी, यानी कि दोषी को सजाए मौत की सजा होगी। मदद करने वाले को 3 से 5 साल की सजा होगी। तो वहीं आपको बता दें कि एंटी रेप लॉ लाने की तैयारी है। दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी, दोषी पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और इसके साथ साथ रेप के दोषी को अंतिम सांस तक उम्र कैद होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भेड़ियों से भी ज्यादा खतरनाक समाज के भेड़ियों को आखिरकार कब फांसी होगी। बात चाहे यूपी के हो, राजस्थान की हो, बंगाल की, दुष्कर्म करने वाला वो चेहरा जिससे सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार मिलता है। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी भेड़ियों को राजनीति संरक्षण देने लगते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि समाज को बेहतर बनाना जरूरी है या फिर वोट के लिए दुष्कर्म पर चुप रहना। और इसके साथ साथ जो ये 3 भेड़िए आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये वही भेड़िए है जिन्होंने एक बार फिर से समाज को यानी कि बहन बेटियों का चलना दुश्वार कर दिया है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म का ये जो आरोपी है, वो ये आरोपी सिर्फ नहीं है, वो हर एक व्यक्ति का आरोपी है जो इन सब में संलिप्त है। मोहित खान, अयोध्या का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। ये वही आरोपी है जिसने हर एक कानून व्यवस्था पर सवाल निशान उठा दिए हैं। तो वही ये वो 3 व्यक्ति नहीं है, ये हर वो व्यक्ति है जिसने महिलाओं को गंदी नजर से देखा है। ये वो व्यक्ति है जिसने अपने आंखों के सामने महिलाओं के सां हैवानियत दिखी हो। तो वही ये जो 3 तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं एक सभ्य समाज को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मोहित खान की ये तस्वीर है और इसके साथ ही मैं चर्चा की शुरुआत करती हूं। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। तो वहीं सबसे पहले आशीष तिवारी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। तो
कांग्रेस से अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, यश तिवारी समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं, तो दिलीप यादव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल दिलीप यादव जी से हमारा होगा। दिलीप यादव जी, जिस प्रकार से हमने अभी आपको तस्वीरें दिखाई थी तीन, वो कहीं ना कहीं शर्मसार करती नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, जो आपने तीन तस्वीरें दिखाई हैं, एक संजय राय का हो गया, मोइन खान का हो गया, नवाब सिंह का हो गया, ये तीन भेड़िए नहीं हैं। समाज में इतने ज्यादा भेड़िए हैं, हर पार्टी में भेड़िए हैं। आप चाहे जो है कलकत्ता की जिस पार्टी से संजय राय जो है बिलोंग करता है, या मोइन खान जिससे बिलोंग करता है, या जो है नवाब सिंह वो करता है, उसी प्रकार से आपका जो है सेंगर बिलोंग करता है, चिन्मयानंद स्वामी बिलोंग करता है। ऐसे न जाने कितने भेड़िए हैं, दरिंदे हैं, जो समाज को गंदा क्या जो है समाज को तार तार कर रहे हैं। ये कांड अगर जो है रेप के कांड होते हैं तो सिर्फ एक जो है पार्टी विशेष नहीं, ये महिलाओं के साथ जो है अत्याचार है। और महिलाएं हमारी आपकी 50% आबादी, आधी आबादी की जो है प्रतिनिधित्व करती हैं। इन पे सवाल ये हमारी आपकी माँ बहन बेटियां हैं, और किसी जो है पार्टी विशेष को लेके अगर जो है उस हिसाब से जो है जस्टिफाई किया जाए तो नहीं हो सकता है। रेपिस्ट हमेशा रेपिस्ट होता है, वो बहुत ही घिनौना काम करता है। बड़े बड़े वहदों पे बैठे हुए लोग हैं जिनको जो है पुलिस हाथ नहीं डालती है। आप एक बात बताएं, निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड जो है कांग्रेस के रिजीम में हुआ था। कांग्रेस ने जो है बहुत मेहनत करके जो है उस बेटी को जो है सिंगापुर इलाज के लिए ले गया। वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी कि जो है कि उसको अच्छे इलाज नहीं मिल रहा है, सिंगापुर तक ला बनाया गया। उसके बावजूद जो है क्या इन 10 सालों में, ये 10 साल जो है 2012-13 की घटना है, उसके बाद से जो है जो ला हुआ वो इंप्लीमेंट हुआ पूरे देश के स्तर पर। ममता बनर्जी बना रही है कानून, उस कानून को, कानून पहले से है, उन कानूनों का जो है पालन होना चाहिए। पालन ये सरकारें अपने चंद जो है चमचों के लिए, अपने आस्तीन के सांपों के लिए, समाज के कीड़ों के लिए बचाने के काम करती हैं। अगर ये जो है उनको बचाए न, शायद जो है जो कानून पहले का कानून है, निर्भया से पहले का भी कानून है, उस पे जो है पुलिस प्रशासन, राजनीतिक पार्टियां रोटी न सेके तो जो है शायद वो जो है अंजाम जो है बहुत ही कम समय में जो सुने तो बहुत ही कम समय में ऐसे पीड़ितों को जो है, पीड़िता परिवारों को, पीड़िता बेटियों को न्याय मिल सकेगा। जी, पीड़ित बेटियों पर सांत्वना देने के बजाय जबकि उसकी डेनर रिपोर्ट मांगने के लिए तैयार राजनीतिक यही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आते हैं जी, पूछते हैं कि पहले डेनर रिपोर्ट दीजिए। मैंने वही कहा कि जो है ऐसे चीजों पे नहीं होना चाहिए। बीएचयू का रेप कांड होता है, उस महिला जो है वो लड़की जो है IIT बीएचयू की लड़की होती है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के 3 लोग बैठ के जो है कुकर्म करते हैं, उनका वीडियो वायरल करते हैं, सरकार मौन रहती है और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कराती है। मेरे कहने का यह तात्पर्य है, बेटियां किसी की भी हो, किसी पार्टी विशेष की नहीं है, इस पूरे हिंदुस्तान की है। वो हमारी जो है मर्यादा है, हमारी सभ्यता है, हमारी जननी है, उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। कोई भी पार्टी अगर ऐसा काम करता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, अन्य कोई पार्टियां हैं इस पे राजनीति करती हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक और इस देश को गर्त में ले जाने का काम कर रही हैं। हाँ, ठीक है, यश भारती भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश भारती जी, ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, लेकिन सवाल तो कई है। सभी पार्टियां ऐसे आरोपियों का मिलकर विरोध आखिरकार क्यों नहीं करती हैं? दुष्कर्म पर मौन आखिरकार क्यों है? मौन की प्रीत डिंपल यादव साधे बैठी हुई है, प्रियंका गांधी और या फिर आपके सहयोगी, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? यस जी, नहीं कर रहा है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए। जहां सत्ताधारी का दल काम नहीं कर रहा है, जहां कुलदीप सेंगर जैसे विधायक हों जो मुख्यमंत्री से मिल के आते हैं और पत्रकार और लोगों को हाथ हिलाते हुए अभिवादन कर रहे हो जैसे ऑल इज वेल है, वो जो हंसी और जो मुस्कुराहट कुलदीप सेंगर की जनता ने देखी है, उससे ज्यादा अपमानित करने वाली
सरकार का चेहरा कोई हो नहीं सकता। हाँ। जो फिल्मों में देखते हैं कि वकील को मार दिया, गवाह को मार दिया, पीड़ित को मार दिया, पीड़ित के परिवार वालों को मार दिया, वो सब कुलदीप सेंगर में हमने देखा। हाँ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दखल के बाद उस पीड़िता को न्याय दिल पाया, लेकिन कोई भी व्यक्ति अब जीवन नहीं में बचा ही नहीं, सब खत्म हो गए। उसके बाद भी, सजा होने के बाद भी कुछ दिनों बाद स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उन्नाव में। देश के प्रमुख अखबारों में उन्नाव के अंदर प्रथम पेज पे भारतीय जनता पार्टी के साथ कुलदीप सेंगर का फोटो लगाया जाता है। तो ऐसा स्वतंत्रता दिवस मनाने का काम, राष्ट्र ध्वज का सम्मान के साथ में ऐसे अपमानित लोगों को जोड़ने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। चाहे वो जम्मू कश्मीर में कटोरा में हो, जहाँ पीड़िता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र ध्वज को लेकर यस जी, राजनीति नहीं है। चाहे गुजरात पहले आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि आखिरकार डीएनए रिपोर्ट अब पॉजिटिव आ चुकी है, अब अखिलेश यादव कुछ बोलेंगे इस पर? डीएनए रिपोर्ट किसकी पॉजिटिव आई है, किसकी निगेटिव आई है? हाँ। आधुनिक युग में आधुनिक जांच का बात करना क्या गलत है? आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइए, डीएनए रिपोर्ट किसने मांगी पहले? मतलब आप ही सवाल करेंगी, आप ही जवाब देंगी, तो फिर आप ही जवाब दे दीजिए। आपने सवाल कर लिया, जवाब देने जवाब देने के लिए आप बैठे हैं, विपक्ष में आपको बैठाया गया है। अरे तो मुझे जवाबदेही हमारी नहीं है। अरे तो मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ बिल्कुल, बोलिए। हाँ तो बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, इतना एरोगेंस क्यों, आप इतना क्यों परेशान हो रही है इस बात के लिए? मैं परेशान नहीं हो रही, आप जवाब दीजिए। अरे फिर आप बोलने लगे मैडम, जवाब ही नहीं सुनने दे रही हैं आप। जो आधुनिक युग में आधुनिक की व्यवस्था है, जो साइंटिफिक व्यवस्था है जांच की, उसकी जांच के माध्यम से जो आरोपी है उसको सही तरीके से सजा दिलाई जा सकती है, पीड़िता को न्याय दिलाया जा सकता है। तो इस आधुनिक जांच की मांग करना क्या गलत है? अभी हमारे पूर्व वक्ता बीएचयू के अपराधियों की बात कर रहे थे, 2 को जमानत मिल गई है, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे चुनाव के दरमियान। तो क्या आप ये चाहते हैं आरोपी इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करे और पीड़िता को न्याय न मिले? अगर हम पीड़िता को सही दिशा में न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं कि ठीक तरीके से जांच हो, जांच के अभाव में पीड़िता के साथ अन्याय ना हो, न्याय से वंचित ना हो, तो क्या डीएनए की मांग करना गलत है? क्या न्याय की मांग करना अपराध हो गया है? डीएनए रिपोर्ट तो आ चुकी है, आप क्या कहेंगे? अरे सजा दिलवाइए ना, हम तो सजा की बात कर रहे हैं। डीएनए रिपोर्ट जिसकी आई है सजा दिलवाइए। पीड़ित बचना नहीं, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, आरोपी नहीं बचना चाहिए। हाँ। इसमें गलत क्या है? ठीक है, आशीष तिवारी के मुद्दा रुक करूंगी मैं। बिल्कुल आशीष जी, आप सजा दिलाएंगे ना? आपकी पार्टी बैठी है ना? लॉ एंड ऑर्डर का तो बहुत ज्यादा प्रचार दूसरे राज्यों में होता है। आशीष जी देखिए, सबसे तो मैं क्या बोलूं, बेशर्मी यहाँ पर है, इस बात पर है कि लोग बोलते हैं पीड़िता को न्याय मिले, पीड़िता को न्याय मिले, लेकिन वो खड़े किसके साथ होते हैं? जो बलात्कार करता है। बलात्कारी की ओर से डीएनए की मांग करी जाती है। आप ये समझिए, ये महिलाओं की सुरक्षा वाले लोग ये जो बताते हैं कि महिलाओं का ये शोषण हो रहा, वो शोषण हो रहा है, हम महिलाओं के साथ हैं, आधी आबादी के साथ हैं, और ये साथ में कैसे हैं? जब इनके समाजवादी पार्टी के नेता बलात्कार में फंसते हैं, तो जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पीड़िता की ओर से नहीं बोले, वो बोले बलात्कारी की ओर से। ये सोच और समझ में फर्क है। इस छोटी सी लकीर को समझना पड़ेगा कि बलात्कारियों के साथ समाजवादियों का हाथ। ये बलात्कारी के पक्ष में खड़े होके कहते हैं कि इसका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, और आज जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई तो बड़ी बेशर्म होके वो कहते हैं ना कि बड़े बेआबरू होके हम तेरे कूचे से निकले। तो आज बड़ी बेशर्मी के साथ आज बोलना पड़ रहा है कि तो सजा दो ना। अरे सजा तो मिलेगी, और ये सजा जो है ये आप पहले, अरे बेशर्मी आप दिखाते हो, प्रचार करवाते हो आरोपियों से भाई, ये बेशर्मी आप दिखाते हो, वीडियो वायरल आप कराते हो, मोदी जी प्रचार करते हैं कर्नाटक में जाके। कानून यस जी, सुन लीजिए, अभी जवाब ले लूंगी आपसे। नहीं, आपने सवाल किया मुझसे कि अब डीएनए रिपोर्ट आ गई, आपका दंड दिलवाइए। ये समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रहे, सत्ता में ये है, जिम्मेदारी इनकी है, सवाल समाजवादी पार्टी प्रचार करने के समय नहीं था, जब प्रचार करने साथ थे आपके।
क्यों परेशान हो रहे हो? सत्ता में हम हैं और हम रगड़ेंगे भी, ये याद रखिए। हम छोड़ने वाले नहीं है। आप चाहे डीएनए की मांग कर लो, आप चाहे पास्को की मांग कर लो। अरे सबसे ज्यादा विधायक महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले भाजपा के विधानसभा में बैठे, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोग छेड़छाड़ करने बैठे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने देश को शर्मसार किया पूरी दुनिया के सामने। जो बेटियां देश का नाम रोशन करती हैं उनके साथ छेड़छाड़ करता है अमित तिवारी जी। दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दी है इस बात की। ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। टेस्ट करा लिया जाए। अमित तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि यूपी के 2 लड़कों की वजह से अपराध और अपराधियों की घटना बढ़ गई है। पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज हम सभी जिस विषय को लेकर के लेकिन कहीं ना कहीं चुप्पी खटक रही है। राहुल गांधी की चुप्पी खटक रही है। प्रियंका गांधी हर मुद्दे पर लड़की हो, लड़ सकती हो, लेकिन आज कहाँ है वो लड़की? मैडम आपके सवाल हो गए? हाँ बिल्कुल, जवाब दे दीजिए अब आप। देखिए, सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज हम सभी जिस संजीदा विषय को लेकर के आए हैं ना, वो देश की आधी आबादी के लिए या देश की मातृशक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें राजनीतिक नफा नुकसान से बढ़कर के आज हम बात करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमने सबको बहुत ध्यान से सुना है, वो कृपया बीच में कोई टोका टाकी ना करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप हैं वो इसलिए हम निराधार मानते हैं कि नारी अस्मिता के हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सदैव फेल साबित हुई है, अपने आप को फेल साबित हुई है। चाहे वो बीएचयू की घटना से शुरू करते हैं, जहां से इसी 2024 में चुनाव के पहले आईटी सेल के भाजपा के पदाधिकारी तमंचे की नोक पर आईआईटी बीएचयू के कैंपस में घुसते हैं, छात्रा के साथ बलात्कार करते हैं, चले जाते हैं। पुलिस ढूंढती रहती है, मध्य प्रदेश का प्रचार करते रहते हैं। दूसरी एक गलत परिपाटी जो भारतीय जनता पार्टी ने रखी, अभी आप देख रही हैं, 2 दिन पहले उनमें से 2 बलात्कारियों को जमानत मिली सशर्त। और उनका फूल मालाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करना क्या दर्शाता है? क्या इनका यही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? दूसरी देखिए, नवाब सिंह की डीएनए रिपोर्ट आई है तो हर कोई मांग कर रहा था कि जो बलात्कारी है, समाज का सबसे घिनौना कार्य कर रहा है, तो उसको सजा हो। कोई उसके लिए खड़ा नहीं होगा, हम तो कहते हैं सजा हो। लेकिन मोहित खान की रिपोर्ट आए, उसको सजा हो। लेकिन कब बिल्लू बाबा पकड़ा जाएगा गाजीपुर का? कब हरदोई में 2.5 साल की बच्ची के साथ जो जवाब नहीं दिया आपने? हमारे सवाल का जवाब आप मुद्दों को भटका रहे हैं। आरती जी बिल्कुल नहीं भटका रहे हैं। प्रियंका गांधी चुप क्यों है? राहुल गांधी आखिरकार चुप क्यों है? उत्तर प्रदेश को लीड करते हैं, वो सांसद है नेता प्रतिपक्ष। या तो आप जवाब दे लीजिए और या तो हमसे जवाब ले लीजिए। नारा दिया गया और आप क्यों नहीं? आपकी जानकारी जवाब भाजपा से भी तो लीजिए मैडम। डीएनए रिपोर्ट आ गई तो पीड़िता को न्याय कब दिलाएगी भारतीय जनता पार्टी? जवाब कौन सा दे दिया भारतीय जनता पार्टी के जवाब दे देती हूँ। बिल्कुल नहीं। देखिए, सुनिए, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का ट्वीट आप उठा करके देखिए। उन्होंने चाहे कलकत्ता की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, अभी अब हमारे क्या मैडम क्या बात करती हैं? क्यों ये ट्वीट वाली राजनीति? नारी अस्मिता पर हो रहे खिलवाड़ के लिए अगर कोई आवाज उठाता है तो निकाल दी जाती है। जब मौका होता है आप एक बार पूछिए ना, आप एक बार पूछिए ना भारतीय जनता पार्टी से, आप में आप डाल करके आप बताइए ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि क्या कभी आपने नारी अस्मिता, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी सदैव महिला सम्मान के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ रही है। आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश में, अभी उत्तर प्रदेश में आपने खुद बताया कि प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर दिया, इस मुद्दे पर ट्वीट कर दिया। क्यों नहीं किया है? बस क्यों नहीं लड़ेंगे? वो लड़ेंगे क्यों? आप बताइए ना, अभी फर्रुखाबाद में 2 बहनों को एक ही चिता में जला दिया गया है। बताइए कौन सा राम राज्य है? ये कौन सा नारी सम्मान है? और ये ट्वीट कर दिया। बताइए ना एक बार। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से सड़क से लेकर सदन तक लड़ रही है। कहीं नहीं लड़ रहे झूठे और नारी अस्मिता पर आप तो वरिष्ठ हैं, आप बताइए राजनीति में। अमित जी देखिए, एक बात बताए, मामला यहाँ पे ये चल रहा है कि तुम्हारा कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी, हकीकत यही है। अपने गिरेबान में जो है लोग नहीं झांक रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो है कहीं मोइन खान है, कहीं जो है नवाब सिंह है, या फिर जो है संजय राय हैं। आखिर जो है कुलदीप सेंगर कहाँ गया?
हाथरस की जो है वो घटनाएं कहां गई, या जो है चिन्मयानंद स्वामी कहां गए। आप इस चीज को जो है एक मत, सभी लोग जो है इस देश के जो है आधी आबादी के पुरुष हैं, आधी आबादी के महिला हैं। आप अगर जो है सभ्य एक जो है सभ्य राजनीति करते, मैं सभी की बात कर रहा हूं, मैं किसी ऐसी मतलब समाजवादी पार्टी या जो है भाजपा, सबके लिए मैं कह रहा हूं। अमित का एक बात बहुत अच्छा लगा कि अमित जो है जो बात कह रहे हैं, नारी है लड़ सकती हूं। आपने पूछा वो प्रियंका गांधी क्या जो है हाथरस वाले कांड पे नहीं गई थी? गई थी। या फिर जो है इन कांडों पे जो है ट्विटर वाली, जिसकी जितनी व्यस्तता है उस हिसाब से जो है सभी का समय होता है, लोग काम करते हैं सेलेक्टिव। हाँ बस वही, बस आशीष भाई वही तो मैं कह रहा हूं। आप सुने लो आशीष जी, अमित एक मिनट आशीष जी, मैं वही कह रहा हूं कि सेलेक्टिव पॉलिटिक्स ना हो। भारतीय जनता पार्टी जो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करती है, आईआईटी बीएचयू की उस लड़की के साथ जो रेप हुआ उसका वीडियो वायरल किया गया और 3 गुनहगार थे, उनको जो है आपकी पार्टी के लोग जो है केक खिला के जो है जमानत मिलती है। केक खिलाते आप? ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मैं सुनिए, कुलदीप सेंगर की बात आ गई। कुलदीप सेंगर, हम तो सबकी बात कर रहे हैं, हम संजय राय की भी बात कर रहे हैं, मोइन खान की बात कर रहे हैं, नवाब सिंह की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों कर रही महिलाओं पे? ये बहुत ही शर्मसार बात है। और मैडम एक चीज और मैं बताऊं आरती जी, एक मिनट, यहाँ पे शायद जो है इन तीनों विक्टिम जो विक्टिम है, जो तीनों विक्टिम है, इन विक्टिम के साथ अगर जो है आईआईटी बीएचयू की भी तस्वीर लगती, भेड़िया नंबर 4 होता तो बहुत खुशी होती। कुलदीप सिंह 5 नंबर में भेड़िया होता, वो भी खुशी होती। रही बात है कि देखिए सत्ता संरक्षण सबको मिली हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि जो है जो समाज है जो सवाल ले लीजिए। एक मिनट आशीष जी, मैं आपके सवाल पे आऊंगा। आशीष जी, मैं आपके एक सवाल पे आऊंगा। आपके सवाल पे, अगर सेलेक्टिव पॉलिटिक्स होगी तो आज जो है दूसरे का घर जल रहा है, कल हमारा आपका घर जलेगा, तब आप ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कहाँ कर पाएंगे? कोई भी जो है दूध का धुला नहीं है। दिलीप जी ने अच्छी बात की है। कोई दूध का दूल्हा नहीं है। ठीक है, एक सवाल सुन लीजिए मेरा। एक सवाल दिलीप जी ने आज बहुत, देखिए दिलीप जी ने आज बहुत ही सार्थक बात कही कि जब हम महिला सम्मान को लेकर के बढ़ते हैं और महिला अपराध की तरफ आते हैं, क्योंकि अपराधियों की क्यों नहीं? क्यों अभी जो भारतीय जनता पार्टी में भी लिस्ट लंबी है। कायमगंज में आप ये कह के नहीं वो कह सकते कि 2 लड़के की घटना हो गई, मणिपुर की घटना हो गई, कानून कहाँ की नहीं है सरकार किसकी यहाँ पे? बोलने देंगे नहीं, सब लोग लगातार बोलेंगे। जी आशीष जी, की लिस्ट लंबी है भारतीय जनता पार्टी में। सुन लीजिए ना जवाब। आप 2 लड़कों के ऊपर आरोप मर के बच नहीं सकते, सरकार आपकी है। सुन लीजिए, जवाब कहीं आपकी होगी। दिल्लू बाबा कब गिरफ्तार होगा? अरे जवाब सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल लीजिए, हम जवाब लेने आए बैठे। मैं बीएचयू की घटना से शुरू करता हूँ। हाँ बिल्कुल, सब जानना चाहते हैं। के प्रवक्ता, समाजवादी के प्रवक्ता और दिलीप जी, तीनों लोग मिलकर जवाब दे दें। बीएचयू की घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने डीएनए टेस्ट की मांग करी, ये बता दीजिए। मैं जवाब दे दूं, बस उसके बाद दूसरा क्वेश्चन। आशीष जी, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सुने। डीएनए टेस्ट की बात, अखिलेश यादव जो बलात्कारी है उसके डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने बलात्कारियों के डीएनए टेस्ट की मांग करती थी, किसने कर दी थी बताइए जरा आप। किसी एक नेता का नाम बताइए जिसने बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा होकर कोई बयान दिया हो या ये कहा हो कि नहीं इनका डीएनए करा लो या इनका नार्को टेस्ट करा लो। जी अखिलेश यादव ने बलात्कारी चाहे अयोध्या का मोहित खान हो और चाहे कन्नौज का नवाब सिंह यादव हो, बलात्कारियों के पक्ष में बयान दिया और बोला कि इनको राजनीति करके फंसाया जा रहा है। अगर बलात्कारी भाजपाई है तो क्यों बोल रहे हैं? आप यहाँ पर महिला अस्मिता की बात करते हैं। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। ठीक है, आपको ये बोलना नहीं चाहिए था। देखिए ये कहते आशीष जी सुन लें। देखिए
आशीष जी जो है आपने बहुत अच्छी दिलीप बात जी। कही कि डीएनए टेस्ट उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल है। यस जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। जिस प्रकार से आपने कोलकाता में देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने वो मुख्य विपक्षी दल का बेहतरीन काम किया। जिस प्रकार से न्याय के लिए ममता सरकार को बैकफुट पे लाई भारतीय जनता पार्टी, सराहनीय है वो। क्या आप नहीं कर सकते उस पर? आप भी विपक्षी दल है मुख्य। यस भारती जी। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, पहले आशीष जी ने सवाल किया वो हाँ जवाब दे दूं। बिल्कुल। डीएनए के सवाल पे तो इन्होंने अपने सहयोगी नीतीश कुमार का ही डीएनए बदल के रखा था, उसमें डीएनए की कितनी बातें की हैं ये खुद जानते होंगे, खैर उस बात को छोड़ दें। दूसरी बात, नवाब सिंह यादव जो कन्नौज का आरोपी है उसके डीएनए की टेस्ट अगर हमने किसी के भी जांच की बात की तो नहीं बचना चाहिए ये बात कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान जिलाध्यक्ष थाने में उसको बचाने गया था। लेकिन तो आपने किससे संबंध है उस आदमी के? तो थाने में संबंध किसके हुए? नवाब सिंह समाजवादी पार्टी का हुआ कि भाजपा का हुआ? मंत्री के साथ बताने के लिए गए किसका हुआ? नवाब सिंह, जिसको लेके समाजवादी पार्टी के आगे जा रहे हैं। जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नवाब सिंह को बचाने के लिए कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी के थे। देख लीजिए, आप बताइए ना, पूर्व मतलब अभी आप बताइए ये वो जो इसके चुनाव में छोटा सेशन होता है उसकी तस्वीरें वायरल होती है और आप सीधे तौर पर उस पर कार्य नहीं कर सकते। नहीं तो आप। वो तो आप आरती जी एक फोटो तो मैं अभी आशीष आपके जी। साथ आपके स्टूडियो में आऊंगा, आप देखिए फोटो स्टूडियो में आपके साथ खिंचवा लूंगा। मैं सिंपल सी बात आपको नहीं बता रहा हूँ। हम तो लोग सुब्रत पाठक जी के साथ भी तो उनके फोटोज हैं। थाने में नवाब सिंह को बचाने भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष क्या करने गया था? भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उस जिलाध्यक्ष पे कार्रवाई क्यों नहीं करी है? सब वहीं के हैं। एक और एक करके। कन्नौज के किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लोगे, सब एक एक बच्चा बता देगा नवाब सिंह यादव और अखिलेश यादव के परिवार के रिश्ते। या हम लोगों को मत बताइए ये बैठकर। एक एक बच्चा बता देगा कि पूर्व सांसद के साथ आपको बता ही नहीं सकते आपके प्रज्ञा ठाकुर, आपके यहाँ तो हीरे जोड़ी जड़ी बूटी सब तो आपके यहाँ है भाई। अरे आशीष जी, कानपुर, कन्नौज, यस जी। आशीष जी। ठीक है, दिलीप जी कुछ बहुत देर आशीष से जी। कहना चाहते हैं, उनको सुन लेते पहले। मेरी बात का जवाब जी जी मैं जवाब दे रहा हूँ। आशीष जी आपकी पार्टी के किस दिलीप जी नेता को ने सुन लेते हैं। बलात्कारियों के पक्ष में बयान दिया? आशीष जी जैसे अखिलेश आशीष- ठीक है, लौटूंगी। आशीष जी लौटूंगी। आशीष जी मैं आपके जवाब मतलब सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ डीएनए टेस्ट पे। देखिए एक बात बताए, डीएनए टेस्ट पर मत दीजिए भाई, नहीं दूंगा। आप ये दीजिए कि भारतीय आपने किया था ना, मुझसे किया था, आपने मुझसे किया था सवाल, सबको बोलने का समय मिलेगा। आपने मुझसे दिलीप जी। सवाल किया था, हाँ। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, फिर हाँ। सवाल करिएगा मैं जवाब दूंगा। तो देखिए जो आपने सवाल करा भाई उसी का जवाब जी जी दीजिएगा, दे तो रहा हूं, बाकी- दे रहा हूं, सुन लें आशीष जी। हाँ। डीएनए टेस्ट कराना कोई गुनाह नहीं, ये तो बहुत अच्छी अरे फिर आप घुमाने लगे। सुन नहीं 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 एकदम नहीं एकदम प्रचार कराना बहुत अच्छा काम है। आपसे हम डीएनए के आपसे हम डिमांड करते हैं, आपसे हम डिमांड करते हैं, आपसे हम डिमांड करते हैं कि आप जो है चिन्मयानंद स्वामी का क्यों नहीं डीएनए टेस्ट कराते हैं? कराइए। आप सुनिए तो गलत नहीं बोल रहा हूं। डीएनए टेस्ट डीएनए भारतीय जनता पार्टी का कोई बयान दिया? भारतीय जनता पार्टी का जो है जितने भी अयोध्या का बलात्कारी हो चाहे कन्नौज का बलात्कारी हो, अरे भैया बयान दिया? वही तो मैं कह रहा हूँ, आपका बलात्कारी आपका बलात्कारी जो है प्यारा स्वामी, दूसरे के बलात्कारी हो गया। समाजवादी पार्टी का हाथ बलात्कारियों के साथ। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने? जितने मणिपुर की बलात्कार आपकी पार्टी के साथ, कठुआ का आपके साथ, कुलदीप सेंगर आपके साथ, हाथरस की बेटी के साथ आपके साथ, फरीदाबाद के आपके साथ, चिन्मयानंद स्वामी आपके साथ, आपका जो है बीएचयू कांड आपके साथ। कौन सा ऐसा नहीं है कि जो आपके साथ नहीं है? आशीष जी इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? आप ये इतना बताइए, पेरिस अगर आशीष जी दागदार नेता आशीष जी दाग ढूंढने वो बेहतर है। जो बहन बेटियां देख रही होंगी, जो बहन बेटियां आशीष जी जो बहन बेटियां देख रही होंगी इस डिबेट को, कह रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी वाले कितने जो है बेशर्म हो गए हैं कि जो है अब बलात्कारियों पे भी राजनीति करने लगे। मैं तो सबकी बात किया हूं, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का। आप उसके एक साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं? आप एक साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं? हम राजनीति कर रहे हैं।
गजब बात कर रहे हैं आप दिलीप लोग। जी, अमित जी एक को भी नेता सुन का लेते नाम हैं। नहीं अमित जी बता पाए बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के। क्या कहना देखिए चाहिए, क्या भारतीय कहना जनता, चाहिए? देखिए अब या तो आप एक को सुनिए या तो एक की आवाज बंद करिए, नहीं तो ऐसे नहीं अमित चलेगी ना जी फिर आप चर्चा। बोलिए, ठीक है आप बोलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सदैव सेलेक्टिव अप्रोच अपनाया है और हम दावे के साथ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बीएचयू के अपराधियों को जिस प्रकार से, उन रेपिस्टों को जिस प्रकार से स्वागत किया है, उनके साथ प्रचार करवाया है मध्य प्रदेश में। दूसरा, जिस प्रकार से अपराध को ढकने का काम अभी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 2 बच्चियों के साथ गैंगरेप की घटना करके पुलिस जबरन उनको एक ही चिता में जलाती है। इस बात से निहितार्थ निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सेलेक्टिव अप्रोच की राजनीति करती है, उसे बलात्कारियों में भी रंग दिखने लगता है। अरे वाह, हम तो कहते हैं खुले मन से, आप कहिए ना कि आप अयोध्या के रेपिस्ट को कहिए, आप जो कन्नौज का रेपिस्ट है उसके, देखिए अब अगर हम आरती जी अगर ऐसे बात करने लगेंगे ना हवा में, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो नवाब सिंह यादव जो रेपिस्ट है उसके फोटो तत्कालीन वहां के सांसद और उप मुख्यमंत्री के साथ हैं। तो हमने कभी इस बात को नहीं कहा कि वो भी इस कृत्य में शामिल है, लेकिन इस बात को समझना चाहिए और एक प्रवक्ता साथी हमारे उनको इस बात को समझना आपकी चाहिए। पार्टी की लड़ाई कब सड़कों पर दिखेगी, ट्विटर छोड़कर? इस बात का जवाब दे दीजिए आप। क्या बात करती हैं? हमारी पार्टी की लड़ाई 22 तारीख को प्रदेश में भी दिखी थी। हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सदैव राजनीति करना चाहती है। हम इस बात को मानते हैं कि जो कलकत्ता में जिस डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ वो बहुत ही जघन्य कृत्य है, उसके कोई भी आरोपी ना बचे, राजनीति उसके लिए अलग है, न्याय के लिए तो बोलना चाहिए ना। न्याय के लिए ही बात कर रहा हूं, न्याय की ही बात कर रहा हूं कि सीबीआई जल्दी से जल्दी उसमें रिपोर्ट लगाकर उन्हें फांसी के तख्ते तक लटकाए। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक कल्चर बना, मतलब जिसे हम घिनौना कल्चर की बात करते हैं कि जो जेल से छूट करके अपराधी आ रहे हैं उनका महिमा मंडन पुनः भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में। डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में नारी अस्मिता पर बात करने वाले लोग अपनी प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में इस प्रकार के लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं। जवाब ले लो आशीष जी से। आशीष जी जवाब दे दीजिए इनके सवालों का। देखिए ये बोलेंगे जरूर ये लोग, मुझे पता है क्योंकि मेरी आवाज ये जाने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ। नहीं कोई नहीं बोलेगा, सबको मौका मिलेगा। नहीं ये बोलेंगे, मुझे पता है। अब देखिए मैंने इनसे पूछा बुरा नहीं मानने वाली बात है, आप जवाब दीजिए। हाँ, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव बलात्कारियों के साथ खड़े नजर आए, चाहे अयोध्या का रेप का मामला हो या फिर कन्नौज का मामला हो, ठीक है, और अखिलेश यादव ने वहां पर डीएनए टेस्ट की मांग करी। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो आप ये बीएचयू कांड बताते हो कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग शामिल थे, आप मुझे बता दो कि इनके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने डीएनए या नार्को टेस्ट की मांग कर दी? ये मैं बहुत छोटा सा जवाब देंगे। देखिए बहुत छोटा सा जवाब, अमित जी आपको मौका दिया था ना, सुन लीजिए। ये नहीं बोलने देंगे मुझे। छोटा सा जवाब है ना, इन बात को जवाब दे देते हैं। अमित जी समय है, मैं आपके पास लौटूंगी आपके पास, क्योंकि अभी ये चुल्लू भर पानी ढूंढेंगे इधर उधर डूबने के लिए, क्योंकि मुझे पता है ये बात नहीं सुनने देंगे और अगर दम है तो सुन लो मेरी पूरी बात। प्रचार कराना, बलात्कार के आरोपियों से प्रचार कराना क्या है, क्या दिखाता है? ऐसे नहीं, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, ऐसे नहीं हो पाएगा। वो तो ऐसे प्रचार कराना बता रहे हो जैसे वो स्टार प्रचारक थे भारतीय जनता पार्टी के, फर्जी टाइप के नैरेटिव सेट करते रहते हो। वो स्टार प्रचारक थे भारतीय जनता पार्टी के। अरे जो यहाँ पर अखिलेश यादव है, वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद है कन्नौज से, और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है। वो अगर बलात्कारियों के साथ में खड़े नजर आते हैं, उनका एक बयान आता है, कानून व्यवस्था किसकी है उत्तर प्रदेश में, इस बात का पहले जवाब दीजिए आप। बिल्कुल कानून व्यवस्था है, तभी तो ये पकड़े गए, नहीं तो क्या आप सोच रहे हो? तभी तो 2 बच्चियों को एक साथ जला दिया गया एक ही चिता में। ये कौन सी कानून व्यवस्था है? दिलीप जी के पास आना चाहूंगी। दिलीप जी, जिस प्रकार से ये जो भेड़िए हैं, इंसानी रूपी भेड़िए हैं, उनका इलाज कैसे होगा? पक्का इलाज नहीं हो रहा है, तभी दिन प्रतिदिन ये घटनाएं, बंगाल की घटनाओं के बाद 1500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं जो सिर्फ लिखित तौर पर है, कितने तो बीच में दबा दिए जाते हैं।
सही बात आप कह रही हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, हमारा जो भाई है आशीष वाकई में बहुत ही इनोसेंट, बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन इस व्यक्ति ने जो है पार्टी गलत चुन लिया है। मैं आगे एक चीज कहूंगा, मजबूरियां होती हैं किसी किसी की, वो मजबूरियों में बोल रहे हैं, लेकिन जो है आप अगर इतर जो है आशीष जी से बैठ के बात करेंगे तो शायद जो है इतना अच्छा व्यक्ति, मैं आज चैनल बोल रहा हूं, इतना अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा। रही बात की जो है जिस हिसाब से जो है ये गंदी पॉलिटिक्स हो रही है, एकदम नहीं होनी चाहिए। मैं सभी भाइयों से कहूंगा, भाजपा के जो है मतलब आशीष भाई से कहूंगा, यश भारती जी से और अमित जी से। अमित जी बहुत छोटे भाई हैं, पिछली बार मिले भी थे। ये घटना सिर्फ जो है हमारी आपकी नहीं है, मतलब देश की यही किसी बिटिया की नहीं है, किसी बहन की नहीं है, ये हमारे आपके घर में भी घटित हो सकती है। और हमें आपको जो है सजग रहना है। अगर आज नहीं हुए और यही राजनीति जो है कुत्ता घसीटी वाला राजनीति करते रहे, निश्चित तौर पे जो है वो दिन दूर नहीं कि हम आप जो है ऐसे ही जो है विक्टिम के साथ जो है खड़े मिलेंगे। आप इस पर गौर करिएगा। और रही बात की, डिबेट तो बहुत होते रहते हैं, सरकारें जो है आती जाती रहेंगी, लेकिन जो है इस पे मसौदा एक तैयार करिए। मैंने एक बात अभी पहले ही कहा कि आपका कुत्ता मेरा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी, ये नहीं होना चाहिए। आप किसी भी बलात्कारी को, कोई भी हो, उसको जो है खड़ा करिए। टेक्निकली जो है जो भी जांच हो सके, जैसे डीएनए की बात है, वो गलत चीजें नहीं है, उसको मैं जो है अच्छा मानता हूं। अगर ऐसी चीजें जो है जहां तक भी फोरेंसिक लैब में भी जो है जो चीजें जो है सीबीआई इकट्ठा कर रही है, जो है वहां की जो है पश्चिम बंगाल वाली बेटी के हादसे को, सब एक एक कड़ियां मिला के वो की जा रही है। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और न्याय जो है सही न्याय मिले, किसी को जो है छूट ना पाए, कोई जो है विक्टिम जो है छूट ना पाए। आपको जो है ऐसा सुनिश्चित करना है। और शायद ये जो है हमारे आपके लिए सीख का सबक है कि हमारे जो है चिन्मयानंद स्वामी बीजेपी के हो गए, या जो ITBHU वाले जो है बीजेपी के हो गए, नवाब सिंह जो है समाजवादी पार्टी या बीजेपी के, ऐसे नाम लेने लगेंगे तो बहुत नाम नहीं, बहुत नाम है। इन सब से जो है ऊपर उठ के जो है अगर ये पॉलिटिक्स करेंगे तो अच्छा होगा, खास तौर पे जो है बेटियों के कोलकाता में पहले बहुत कोशिश की गई इस पूरे मुद्दे को छुपाने की। जब इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को यानी कि अपना प्रदर्शन किया, इस पर पूरी तरीके से हंगामा किया, उसके बाद फिर भी इस पूरे मुद्दे को छुपाने की कोशिश की, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में हुआ आखिरकार उसमें आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। नहीं, हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान में भी राजनीति ढूंढती है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी को उसमें तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि न्याय के लिए वो जिस प्रकार से रोड पर तारीफ कर लीजिए। आप 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ महिला अपराध पर कर दीजिए, और फिर हम बोलेंगे बाद में क्या बात करती है। अब हमसे आपने सवाल पूछा, जो बात फैक्ट की है वो मैं फैक्ट कर रही हूं। आपने खुद बोल दिया कि प्रियंका गांधी ने देखिए वो ट्वीट किया, सारा ट्वीट देख लीजिए। आपने देखा ना किस प्रकार से रोड पर सड़कों पर आपने हमसे जो सवाल पूछे उसका उत्तर ले लो। आप तो मुख्य विपक्षी दल है देश के। सुनिए, मैं इसी जिम्मेदारी के साथ है, और बहुत क्या मैं सवाल नहीं पूछ रही उनसे मुद्दे पर? मैं उसी जिम्मेदारी के साथ, उसी सारगर्भित जिम्मेदारी के साथ इस बात को दोहराता हूं कि कांग्रेस पार्टी महिला अपराध पर बहुत ही सजग है, और हर मुद्दे पर महिलाओं को न्याय मिले और समाज में ऐसी घटनाएं घटित ना हो, उसके लिए जहां पर जिनका प्रशासन, अब कलकत्ता की घटना को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता उत्तर प्रदेश से, और नाम कभी प्रयास करेंगे जस्टिफाई करें, क्योंकि हमारा अप्रोच सेलेक्टिव पॉलिटिक्स का नहीं है। लेकिन हम ये जरूर पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2-3 घटनाओं को, जैसे BHU का जिक्र आया, तो आप क्या कभी सभ्य समाज में रह करके कल्पना कर सकते हैं कि आप BHU के अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी फूल माला पहना के स्वागत करे और उसको आप बहुत ही संस्कारी पार्टी कहें? चिन्मयानंद स्वामी का केस वापस ले ले, क्यों नहीं? तो हम सिर्फ इस बात को कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी देश के अंदर किसी भी कोने में अगर कोई अपराध हो रहा है उसको लेकर के बहुत संजीदा है, और हम चाहते हैं कि उन बिटियाओं को बिना राजनीति के न्याय मिले, लेकिन इसको न्याय देने की जिम्मेदारी राजनीति नहीं चाहता है। देखिए, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन यकीनन
इसमें जांच एजेंसियां पूर्ण रूप से विक्टिम को पकड़ के लेके आए और उन्हें कानून की सबसे सख्त सजा दिलवाएं। ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। लेकिन इसके इतर भारतीय जनता पार्टी, अब बताइए कौन सा कानून है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां रामराज्य स्थापित होने की बात होती है, वहां पर मैडम एक 15 साल की बच्ची है फर्रुखाबाद के कायमगंज की, और दूसरी 12 साल की बच्ची है। वो दोनों प्रभु श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव को देखने जाती हैं और सुबह उनकी लाश बाहर गांव के एक टंगी मिलती है जिनपे बेल्टों के निशान होते हैं, खरोच होते हैं, और उनका डीएनए उनका पोस्टमार्टम में निकलवा दिया था, उन्होंने सुसाइड किया है। उनके परिवार वालों को बॉडी तक नहीं, अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाता। और ये कौन सी पुलिस आ गई है, कौन सा प्रशासन प्रदेश में और कौन सा हुकूमत आ गई है ना, ये नाजिर वाली हुकूमत है कि दो बच्चियों को एक ही चिता में जला देते हैं। आप बताइए ना, ये क्या है? आपने ये इस पर सवाल क्यों नहीं पूछा? बताइए ना, बताइए। पर पूछा मैडम, पूछा है। हमारा डेलीगेशन मिलने गया है, क्या बात करते हैं? हमारा डेलीगेशन मिलने कायमगंज गया है, हमने उन पीड़ित परिवार के साथ मिले। अब बताए ना भारतीय जनता पार्टी की कौन सी मजबूरी है कि जांच नहीं हो रही वहां पर? भारतीय जनता पार्टी से वो जवाब देंगे। देखिए, ये फर्रुखाबाद बात बार कर रहे हैं, चूंकि ये कन्नौज भी नहीं बोल सकते हैं। नहीं, फर्रुखाबाद नहीं होता है, वो दो बिटिया की घटना, उस पर संवेदनशील रहिए पहले। लेकिन ये फर्रुखाबाद होगा, बोलिए ना यार, ये बोलने लगे। हाँ, अब जवाब होता है। देखिए, आप ये मत कहिए फर्रुखाबाद वाली घटना, आप कहिए ना वो दो बिटियों के संज्ञान में मुद्दा है। अमित जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष जी जवाब देखिए, ऐसा है कि फर्रुखाबाद की जो घटना है, आपको ये पता है कि जो ये दोनों सहेलियां निकली थी उस दिन, उसके बाद में इसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है और वो जेल भी भेज जा चुके हैं। जो भी कौन जेल चला गया सर? कौन जेल गया है? बताइए ना कौन जेल गया है, दीजिए ना। और वहां पर उनकी जांच नहीं हुई, रेप कौन जेल गया? भाई दो बच्चियों को एक ही चिता में झोंक दिया गया सर। कौन सा न्याय है, कौन सी व्यवस्था है, कि कौन सा सनातन है? कभी दो बच्चियों को एक ही चिता में डाल करके झोंका गया है। ठीक है आशीष जी, बोलिए। देखिए, अब इनको ये तक नहीं पता है कि उसको वहां पर जेल किनको भेजा गया है। अब ये इनको दोनों को जेल भेजा गया है, कौन सा कानून आया? एक का नजर आ रहा है। मैडम नहीं, एक का नाम दीपक है, एक का नाम ये कौन सा शासन और प्रशासन आ गया है उस उत्तर प्रदेश में कि दो बिटिया को एक ही चिता में झोंक के जला दो? ये वो लोग हिम्मत नहीं है सुनने की, इनकी हिम्मत नहीं है सुनने की। ये क्या करते हैं कि सवाल आपके बाद जाते बोलने की नहीं और है। जब इनको जवाब बताइए कौन नाजिर उत्तर प्रदेश के अंदर आ गया है? और शासन बनाया है? डिबेट में वही 5-6 रटी रटाई बातें इनको बोलनी है। इसके अलावा इनके पास कोई तथ्य पर बात नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। दे दीजिए, बोलिए ना तथ्य पर बात। ये नहीं बोल, छोटा सा जवाब दे दो आशीष कि जी, एक चिता में दो बिटियां क्यों जलाई गई? ऐसा नहीं होता है, आपको सुना कह रहा हूं। ठीक है, जवाब दीजिए आशीष जी, बोलिए। दो लड़के पुलिस ने गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके उनको जेल भी भेजा जा चुका है। हाँ। और ये पुलिस ने ये केस हल भी कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर बात ये करते नहीं है, यहाँ ये घटनाएं तो ये पुलिस ही का तो चक्कर है ना, पुलिस ही उठा करके दो एक ही चिता में दो बच्चियों को झोंका ये साहब। बात ये नहीं है, बात ये है कि जब जिम्मेदार बात कोई नहीं है, जो प्रदेश के जिम्मेदार हैं, वो जब खड़े हो जाएंगे बलात्कारियों के साथ, तब मुश्किल होती है। जब वो ये कहते हैं बलात्कारियों की ओर से, मुश्किल तभी होती है जब राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है। हाँ, राजनीतिक संरक्षण मिलने की जो हाँ, किसको संरक्षण मिला है कि वो दोनों बिटिया को एक ही चिता में जला दो? चीज के लिए नहीं बोल रहा। सवाल एक बात दे दो, जवाब एक बात। सरकार रही हो, भाई किसका संरक्षण है? पार्टी की किसकी सरकार रही हो हुकूमत है? या बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, किसी की भी सरकार बताइए ना, वहाँ बताइए ना क्या समस्या बताइए, दीजिए जवाब दे उनके, फिर बुरा मान जाएंगे। मैडम आप आपके लिए बुरा मान सकते हैं और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप जिस ये नहीं सुनेंगे मैडम, बुरे की बात करते हैं, आप छोटा सा सवाल अब बारी मैं आपके बिहार इस तरह के इतने संवेदनशील मुद्दे पर सुन आऊंगी मैं, आऊंगी, जवाब लूंगी आपका। ठीक है आशीष जी, जवाब दे दीजिए। हाँ, देखिए, मैंने क्या कहा कि फर्रुखाबाद की बात को ये बार बार दोहराना है। उसमें दो लड़के थे, पवन और दीपक, वो दोनों को पुलिस गिरफ्तार करके भेज भी चुकी। यह केस काफी पुराना, बंद भी हो चुका है। हाँ। लेकिन हमारे प्रवक्ता के पास में
क्योंकि कोई जब भी पुराना में अरे पहले का मामला सुन है। लीजिए, क्या फिर बात आप कर रहे बीच में बोलने लगते हैं। मैडम गलत जवाब देंगे तो 26 बोलेंगे ना। अगस्त के मामला है, कहाँ पुराना क्या है? देख लो, अरे गलत इंटरप्रेट करते हैं, बात अभी फैक्ट के हफ्ते साथ भर बोलो नहीं ना। हुए। क्या बात करते हो? नहीं, आप पुराने समझ नहीं नहीं जवाब लगते, दे दीजिए। बोलने लगते हैं, इतना ठीक बातें बोलने लगते हैं। याददाश्त थोड़ी सा कमजोर हो गई, बहुत मामले आ चुके हैं ना। होके बंद हो गया है। अरे भाई अभी आप इस पर 26 भी बहस क्या करेंगे बात करते आशीष हैं, जी, सर? पर भी बहस। आशीष जी, आपको आशीष जी, जानकारी आशीष लेकर जी, के सुन बैठिए रहे ना हैं? सर एक बार। आशीष जी, 26 अगस्त का घटना है। आज से जो है 26 अगस्त एक हफ्ते हुआ है और 2 दलित लड़कियों को जो है मार के बलात्कार करके उनको पेड़ पे टांग दिया गया, हैंग ठीक कर है। दिया गया। हाँ, उनके ठीक है। शरीर पे जो है बेल्टों के निशान और जो है निशान है, कांटों के निशान है, कांटों और के उनके निशान जो है। सुने तो, आरोपी हैं, उनको लेकिन वो बहुत पुराना जेल भेज पुराना दिया गया मामला है। नहीं है। आप जो अरे, कह रहे हैं पुराना, हमको नया मामला नया चाहिए। मामला, एक हफ्ते हुए अपराधी हैं। प्रदेश में अरे, नया एक मामले का हफ्ता हो इंतजार गया करते हैं है, मैं अपराधी। वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अभी कोई कि गिरफ्तार उनके नहीं जो हुआ आरोपी है। अरे भाई, उनके आरोपियों गलत को जेल बयानबाजी भेजा जा करने लगते चुका हैं है। आकर के। आप अभी तक नहीं नए आप समझ ही नहीं पा ऐसे रहे हैं बात नहीं, को, मैं क्या आशीष कह रहा जी, हूँ। आप सुन लीजिए, बोलिए। देखिए देखिए, फिर ऐसा मैं है। कह रहा हूँ, फिर मैं अरे, बार बार मेरी वही बात कर रहा सुनिए, भाई हूँ मेरी बात क्यों कि नहीं सुनी जा रही है? किसी चीज नहीं से सुननी जो है तो भी है रहने आशीष दीजिए, जी, मैं आपको बात पूर्वाग्रह कर में रहा हूँ। मौका दिया होके मैंने। किसी तीन पूर्वाग्रह लोग में बैठकर होके राजनीति विपक्ष में नहीं होनी चाहिए। बोलेंगे, बेटियों तो के कैसे मुद्दे पे काम तो एकदम चलेगा? नहीं होने चाहिए। नहीं और तीन लोग विपक्ष में बोलेंगे, नहीं, मैं कुछ 3 बोल लोग नहीं पा बोल रहा रहे हूँ। हैं। अरे हम तो नहीं, आपके छोटा सा साथ बात हैं। है ना, आप एक लोगों का जवाब दे दो। हम तो आपके साथ आप हैं एक लोगों का आशीष जवाब जी, दे दो। आपके साथ हैं। हिम्मत नहीं है हम किसी आपके को साथ ऐसा हैं। बात कहे। हम उन्हीं IIT BHU के साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हम कहाँ आपसे इतर हैं? आरती मैं जी, वही कह रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ ना। अरे मैं सुन कहाँ जो है लीजिए ना समाजवादी भाई पार्टी और कांग्रेस के साथ हूँ। मैं आप BHU मैडम IT के साथ एंकरिंग हूँ। कर रही हैं। BHU आप IT अगर के मुझे साथ हूँ। बोलने आप का IT के मौका साथ नहीं हैं। देंगी, आप तो फिर आप सेंगर के मुझे साथ हैं। डिबेट हम पर सेंगर मत के बुलाएं। साथ हैं। मैं ये आप जो है तीन लोग- हाथरस के साथ है, मैं हाथरस के साथ हूँ। चिन्मयानंद के साथ आप आरती हैं, जी। उनके साथ मैं भी हूँ। कहाँ मैं आपसे इतर हूँ भाई? ये 2 लोग अब बैठे सुन हैं, लीजिए विपक्ष में जवाब। बैठे हैं हमारे। आप जवाब सुन लीजिए, अगर सबकी हो गई हो तो। हाँ ठीक है। और अभी फिर ये बोलेंगे, मैं दावा कर रहा हूँ इनकी हैसियत नहीं है, कोई सुन ले जवाब। ये बोलेंगे जरूर। हैसियत तो आशीष जी, नहीं है ना जवाब जवाब दे देने की। क्या इनकी बात करते हैसियत नहीं हैं? है सुनने की। महिला सम्मान स्टूडियो पर भी में हैसियत- कमी खल रही है आपकी। नहीं, मैं बस मुझे भी कर महिला रही है। सम्मान पर भी क्योंकि आज मैं हैसियत स्ट्राइक दिखाने पर वाले हूँ, लोग तो ये तीनों क्या लोग महिला मिलके मुझे सम्मान की बोलने रक्षा नहीं दे रहे हैं। करेंगे? अरे हिम्मत हो तो कभी सामने बोलना। अच्छा, अब सुन लीजिए ठीक है, जवाब। लास्ट कमेंट मैं आशीष जी। बार-बार इस बात को ठीक कह है, रहा हूँ। लास्ट जो कमेंट। फरखाबाद की घटना समय कम है, है। जो फरखाबाद की घटना है, उसके आरोपियों को पकड़कर आप जेल भेजा जा फुलकाबाद पे चुका जवाब है। दे रहे थे अभी। ठीक। अमित जी, यहाँ- लास्ट कमेंट आपका भी लूंगी। ठीक है, आशीष जी बोल दीजिए। मैं कह रहा हूँ, अब मुझे अनइंटरप्रेट दे दीजिए 2 मिनट से। बिल्कुल ठीक है, दे दिया। फरखाबाद की जो घटना है, फरखाबाद के आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा जा चुका है। ठीक। मेरा सिर्फ एक कहना है, और इतनी डिबेट में मैंने एक बात कही, और इनमें से तीनों में से किसी ने जो उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं करी और बात को इधर उधर घुमाते रहे। मेरा यह पूछना है कि भारतीय जनता पार्टी के किस बड़े नेता ने आरोपियों के पक्ष में डीएनए टेस्ट की मांग कर दी हो या मैं इसका जवाब अमित जी अभी रुक एक जाइए, नेता का नाम आऊंगी, बताइए। लौटूंगी। है अगर अखिलेश यादव बलात्कारी के पक्ष में बयान देंगे, बलात्कारी के पक्ष में डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये देश की बेटियों को, प्रदेश की बेटियों को सोचने पर है सवाल कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये अभी भी लड़कों के साथ ही है, और वो भी गलती करने वाले लड़कों के साथ में है। अरे आप ये कहते हैं कि बलात्कारी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और डीएनए टेस्ट और जो टेस्ट है वो तो, अरे आप कहो ना कहो, कानून तो अपना काम करेगा। आप कहो ना कहो, अदालतें तो अपना काम करेंगी। ठीक है, क्या कम अदालतें है और आशीष जी कानून समय। आपके स्टेटमेंट का इंतजार कर रही है? ठीक है अमित जब आप जी, कहेंगे तभी हम फर्रुखाबाद देखिए, मामले में अब- आप कह रहे थे कि ये केस बंद कर दिया गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, केस मैडम, जारी है। नहीं, बंद नहीं कर दिया गया है। मैडम सुनिए मैंने यार, ये कहा, उन 2 लोगों को बच्चियों को गिरफ्तार आप भी एक किया गया महिला, है। आप इसमें 2 महिला आरोपी होने के पकड़कर नाते एक जेल बार भेजे सवाल जा पूछिए। चुके हैं। नहीं भेजे गए। इस मैंने प्रदेश ये कहा के है, अंदर वो मैंने ये कहा कौन कि सी बंद कर हुकूमत दिया आ गया गई है। है कुछ जो भी 2 अमित जी, कुछ बच्चियों भी। को मैडम क्या बात करती है? अब सुनिएंगे तो अब या तो सुन लीजिए, या तो आप अपने ठीक है। इंटरप्रेट कर दीजिए, या तो फिर मेरे बैठने का कोई मतलब नहीं है ना।
मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में के संविधान, हमारे देश के संविधान में ये कौन सी पद्धति आ गई है कि 2 बेटियों को एक चिता में जला दिया जाए? आप बताइए स्वविवेक से, कभी आपने कभी घटना सुनी है उत्तर प्रदेश के अलावा कि एक ही चिता में दोनों बेटियों को झोंक दिया जाए? ये सत्य है कि असत्य है? आप इसे प्रूव करके दिखा दीजिए। जो बलात्कारी यही सवाल पूछ रहा बयान देता है और आप हमको बार बार रोके जा रहे हैं। इस सवाल पे मैं क्यों रोक रही भैया? तीनों बलात्कारी हैं मामले में 31 तारीख को 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कार्रवाई जारी है। पहले मैं इस चीज को करेक्ट करना चाहती हूँ। मैडम, पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार के नाम पर एक ही चिता में 2 लोगों की लाशें जला दी है। बिल्कुल। ये कौन सा नियम है? हाँ, कार्रवाई हुई है। कितने पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है? कितने पुलिस वालों पर कार्रवाई हो गई है? जांच मामले में जारी है। मैडम, जांच दुनिया में जारी रहती है, हर कोई जानता है। लेकिन बताइए नहीं कहां पर संस्कार आ गया, किस वतन की बात है? हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता ठीक है दिलीप जी, लास्ट कमेंट में खड़े होकर बयान दें। जी जी, लास्ट कमेंट। बलात्कारियों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। दिलीप जी, लास्ट कमेंट आपका। आशीष जी हो गया, हो गया। आशीष जी धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। खड़े होने वाले लोग समय जी, जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में आशीष जी बोलने आशीष जी, अमित जी प्लीज। सुरक्षित हो जाएंगे। आशीष जी का आवाज म्यूट करिए भाई। समय का आशीष जी का आवाज म्यूट करिए भाई। लास्ट कमेंट आपका। टेस्ट कराया अरे जाए। बोलने तो अरे देंगे। सुन लीजिए आशीष जी, ठीक है नहीं, मैं क्यों देख- सुन लूं भाई, मैं क्यों सुन लूं? मुझे सुना किसी ने? आशीष जी को जो है म्यूट करिए भाई, हम लास्ट बोल रहे हैं। नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। हिम्मत होनी चाहिए। यहाँ किसी की आवाज नहीं दबाई जाती। देखिए एक बात बताएं कि जो है बताइए कि किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, 10 सेकंड में किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, कोई भी सोच वाला हो, बलात्कारी सिर्फ बलात्कारी सोच का होता है और उसको संरक्षण देने वाले, उनके फेवर में खड़े होने वाले भी वो भी बलात्कारी हैं। डीएनए टेस्ट कराइए जो बलात्कारियों के फेवर में खड़े होते हैं, जो उनके पक्ष में बात करनी चाहिए सोच थी। को आगे बढ़ाते हैं, वो खुद बलात्कारी हैं। ऐसे बलात्कारियों को समाज जो है झूठे मारेगी। हमारी आज की डीसीपी थी कि आखिरकार इंसानी भेड़िए उन पर लगाम कब कसी जाएगी। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही आपको बता दें कि जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी सेंसिटिव मुद्दे पर राजनीति चमकाते हुए सभी पार्टी, सभी दल के लोग नजर आ रहे हैं। जिस भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेता विपक्ष राहुल गांधी करते हैं कि हम ये कर देंगे, ये कानून लाएंगे, वही बंगाल घटना के बाद 1500 से ज्यादा घटना रजिस्टर्ड हो गई हैं, क्योंकि ये बात रजिस्टर्ड होनी चाहिए आपके दिमाग में। जो ये मनुष्य रूपी भेड़िए हैं जो महिलाओं को सिर्फ अपने हैवानियत का शिकार बनाते हैं। हमारी इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।